सर जरा एक मिनट मेरे साथ आइए। क्या हुआ? अब कुछ नहीं सर। खैरियत तो है? जी। मैं तो फारिग था, सोच रहा था आप लोगों के साथ चाय पीऊंगा, लेकिन वहां तो। सर आप अभी अभी आए ना? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मैं जरा वार्ड में जाती हूँ। मुझे इस तरह खफा नहीं होना चाहिए था। क्या जरूरत थी खफा होने की? कोई सुन लेता तो? कौन सुन लेता? मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत बात है। हाँ बात तो गलत है, लेकिन दरमियान में और भी तो बातें हैं ना जोया। उन दोनों की दोस्ती पत्नी कितनी पुरानी है, लेकिन मुझे क्या परवाह। वाह, तुम्हें क्यों नहीं परवाह? इसे गुस्सा क्यों आ जाता है? हाँ ये बात जरा है जवाब की तलब। मैं भी यही सोच रही थी। क्या मतलब? बात यह जोया कि डॉक्टर शीना तुम्हें जहर लगती है, इसलिए क्योंकि उनको डॉक्टर अहमर पसंद है। और वो क्या, कोई और भी इन सरहदों पे मंडलाएगा तो तुम दिफा के लिए यूं ही तैयार हो जाओगी। प्लीज, कोई जरूरत नहीं है फलसफे की। अच्छा अब परेशानी की क्या बात है मुझे बताओ। अंजी, मुझे डर है कि डॉक्टर अहमर ने मेरी सारी बात ना सुन ली हो। अच्छा अगर सुन लिए सारी बात तो आखिर वो इतने बनते क्यों हैं? हमेशा तेवरियों पर बल, समझते क्या है अपने आप को? वो एक ही दफा बता क्यों नहीं देते कि उनको कौन पसंद है? खामखा में बाकी लोगों की भी छुट्टी हो जाए। इतनी लंबी लाइन लगाई हुई है। नोटिस बोर्ड पे लिख दें क्या? हाँ हर्जी क्या है इसमें, तुम लिख दो बल्कि। और तुमने अपने घर के नोटिस बोर्ड पे किसी का नाम लिखा है? फाइल पहुंच गई डैडी को? वैसे इतने खफा रहते हैं, उनका तो बस नहीं चलता कि उस लड़के को इस्लामाबाद से बुला के शादी करा दे। और तुमको जो मैंने कहा था कि बाबा से बात करो, किया तुमने? जरा भी परवाह नहीं है तुमको मेरी। अभी जाके करो बात प्लीज। कर दूंगी, लेकिन पहले मैं बाबा के हालात तो देखूं उनका मूड कैसा है। मूड खराब है? नहीं, लेकिन हो जाएगी, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अच्छा फिर तुम बात करो, मैं जरा घर चलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मुझे फोन करके बता जरूर देना हाँ, कि बात क्या होती है। हाँ। मैं नेल पॉलिश में लेके जा रही हूँ। अच्छा, याद से। मैं डॉक्टर अहमर को पसंद करती हूँ और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो मुझसे बड़े हैं या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। इसलिए डॉक्टर शीना, मोहब्बत में और दुकानदारी में बड़ा फर्क होता है। सर आप अभी अभी आए ना? हाँ, क्यों? हम भला अपनी आरज़ुओं पर दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं? ये हमारे इख्तियार में कब है? उम्मीदें, आरज़ुएं तो जिंदगी के आईने हैं। इनमें हम अपनी तस्वीरें सजाकर खुशियों की दुनिया आबाद करते हैं। फिर अगर मेरे दिल ने कोई आरज़ू की तो क्या कोई जुर्म किया? हेलो। हाँ भाई, मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई फोन हो या कोई काम हो तो मुझे घर बता दीजिए। थैंक यू। इतनी देर हो गई है, आप अभी तक काम कर रहे हैं, थक गए होंगे। लाए मुझे दें। अरे भाई, अरे पापा, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। देखिए कितने कमजोर हो गए। कल मैं आपका वजन करूंगी, बल्कि हॉस्पिटल ले जाके पूरा चेकअप करवाऊंगी। छोड़े ये सब कुछ, बंद करें। क्या हुआ क्या? चाय बनवाती हूँ आपके लिए। फजीला, जरा बाबा के लिए अच्छी सी चाय बना लाओ प्लीज। फजीलत, अच्छी सी चाय प्लीज। खैरियत तो है?
देखा नहीं बाबा कितने कमजोर होते जा रहे हैं, ग्लूकोज भी मिला के लाएं। तुम्हें जरूरत है? बाबा के लिए। बात सुनो, अगर तुमको पैसे चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे, चाहे कितनी चाय पिलवाओ ग्लूकोज डलवा कर। पैसे किसको चाहिए? आपका ख्याल मैं पैसों के लिए कर रही हूँ? दिस इज नॉट फेयर बाबा। मगर मालूम तो हो कि आखिर बात क्या है। मुझे आपसे प्यार नहीं है क्या? पुराना वाला तो है, मगर ये जो नया वाला है ये तो कुछ बम की तरह फटा है। बड़े अफसोस की बात है तो, मगर कोई बात जरूर है, पसे पर्दा। आपने तेल नहीं लगाया बहुत दिनों से। फजीलत सर का तेल आना। पहले कह रही थी चाय में ग्लूकोज डाल के लाओ, अब कह रही हो चाय में तेल डालो। अरे हवासों में हो, हमसे ऐसी दीवानी बातें मत किया करो भैया। हाँ जाने बाबा, ये बहुत तूलानी हो गई तमहीद। ये जाने नातवा पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? बता दूं? कोशिश कर डालो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप डैडी से डरते? दूर से तो नहीं डरता। आपने डॉक्टर इरफान को देखा है ना? देखा। खैरियत? क्या उन दोनों की कुश्ती करवाओगी? नहीं नहीं, डॉक्टर इरफान का बचना मुश्किल है। कैसे हो सकता है कि अंजी की शादी डॉक्टर इरफान से हो जाए? क्यों हो जाए? मेरी मर्जी। क्या डॉक्टरी नहीं चल रही है आपकी? दफ्तर खोल लेंगे शादी का आप। बाबा मैं बहुत संजीदा हूँ। अच्छा बैठो, तो फिर अब गुफ्तगू करते हैं संजीदगी से। तुम मुझे उसके बारे में जरा तफसील से बताओ। एक अंजी को बहुत पसंद है। हमारे हॉस्पिटल में अंजी इस्लामाबाद में किसी क्या मतलब? यार एक जमात में कितनी बार फेल हुए? उसका इससे क्या ताल्लुक है? एक बार में मतलब नहीं समझते तो एक बार में पास कैसे हुए होंगे? तुम्हारी इत्तला के लिए मैं कभी फेल नहीं हुआ। ये भी मालूम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे कब से जानते हो? फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं सिर्फ अच्छी बातें याद रखता हूं। वाह, दिल खुश कर दिया। हमारे जीने की बातें करो, नजर लग जाती है। ऐसी अक्ल वाली बातें कर रहे हो, वो भी इस उम्र में। भाभी सुन रही हैं आप? भाई साहब आप तो बहुत ही हैरान हो रहे हैं, कभी कभी कर लेते हैं। मतलब की बात करो, मतलब की। बात भी हो जाएगी। आप पहले आराम से बैठिए, चाय पीजिए। फजीलत चाय लेकर आओ जल्दी से। जाओ भाई देखो, मेरा एक भतीजा है, बड़ा होनहार, माकूल, भजला संज। भाई समझ लो मेरा भतीजा है तो कैसा होगा? तो तुम्हारे इस भतीजे को मैं क्या करूं? भाई तुम उसे अपना बेटा बना लो। क्या 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 मतलब? कम से कम ऐसी बातों का तो मतलब समझ जाया कीजिए। भाई अगर आप समझ गई हैं तो आप ही मुझे समझा दीजिए। भाई साहब को हमारी अंजी पसंद आ गई है। इतने सालों बाद आज पसंद आई है? तुमने अपने चश्मे के नंबर तो नहीं चेंज कर दिए? भाई मैं अपने भतीजे की शादी अंजी से करना चाहता हूँ। आदमी का जिस्म मोटा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकल मोटी हो जाए तो बड़ा गजब हो जाता है। एक तरफ रिश्ते की बात लेके आए और फिर इस तरह से बातें कर रहे हो। हमारा आपस का रिश्ता भी है तो क्यों भाभी? बिल्कुल भाई साहब, पहले है। मैं तो कहती हूँ कि आप अंजी को अपनी बेटी समझिए। खबरदार, मैं लड़के को मिलूंगा, उसे इंटरव्यू करूंगा, सवाल जवाब करूंगा। भतीजा हुआ तो क्या हुआ? डैडी मैं आपके लिए केक लाऊं? लड़की, मुझे रिश्वत और खुशामद से सख्त नफरत है। भाई खुलूस और मोहब्बत की बात तो जानते हैं ना आप? डैडी इरफान बहुत अच्छे हैं। भाई ये क्या करता है ये भतीजा तुम्हारा? डॉक्टर है, आला दर्जे का। हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहाँ का सारा इंतजाम उनके हाथ में, बल्कि हॉस्पिटल उनके बगैर चल ही नहीं सकता। हाँ, नो सिफारिश, तुम उसको भेजो मेरे पास इंटरव्यू के लिए। घर का लड़का है, इंटरव्यू क्या करना है भला? अच्छा यूं करते हैं कि खाने पे बुला लेते हैं, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल खाने में बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल जवाब करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि लड़का खाने के काबिल, मेरा मतलब है खाना खिलाने के काबिल है ये। आज तो बड़ी जल्दी घर आ गए। रोमांटिक मूड में हो?
अरे भाई कहो तो पहली मुबारकबाद मैं ही दे दूं। नहीं, मैं ये किताब पढ़ रहा था, देखो तुम। अरे भाई कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आसार बता रहे हैं कि मकान किराए पे चल चुका है। नाम तुम ही बताओगे या मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा? लगता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। कभी इधर उधर की आंख रहे हो हैं? जब मुनासिब समझो तब बता देना। ये तो कोई जल्दी नहीं है, मैं तो यहाँ कुछ दिन हूँ। अच्छा यार, मैं सोच रहा हूँ कि एबटाबाद जाने से पहले यहाँ के सारे काम मुकम्मल कर लूँ। मेडिकल सेंटर का नक्शा तो बनकर आ गया है, किसी दिन चल के देख लेते हैं आसपास कितने गांव हैं। मेरे ख्याल में 8-10 गांव तो ऐसे होंगे जो इस सेंटर से बहुत फायदा उठा सकते हैं। जगह मंतखब कर ली तुमने? हाँ, हमारे इदारे के लोगों ने शहर से 20 मील दूर एक जगह देखी है, वहां दूर दूर तक कोई दवाखाना नहीं। अच्छा, तो तुम सुन रहे थे? मैं समझा फिर अपने ख्यालों में गुम हो गए। मेरे मतलब की बात है, क्यों नहीं सुनूंगा? वैसे भी तुम्हारी तो हर बात सुन लेता हूँ, चाहे कितनी ऊट पटांग क्यों ना। अच्छा, मैंने तो इतनी बातें बताई, तुम एक बात बताओ। क्या पता? खुश्क से इंसान हूं, खुश्क से जिंदगी है। दा कब चलना है? मेरे ख्याल से जुमे को चलते हैं। तुम एक तो डॉक्टर साथ ले लेना, बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने, वो भी काम हो जाएगा। ठीक है। तुम ये सुनो, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बातें नसीम, ऐसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। हेलो इरफान। आइए आइए शीना जी, खरामा खरामा खयाबा खयाबा, ये कौन आ रहा है? सिस्टर, जाके लड़कियों को कहिए कि शीना जी आई हैं। शीना जी आने से पहले जरा बता दिया करें, कॉरिडोर चमका दिया करूंगा। ये जमादार नाहंजार सुबह से गायब हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बता देती तो मैं सारे रास्ते में फूल और निगाहें दोनों बिछा देता। कितना झूठ बोल रहे हो, इतने दिनों से मैं आ नहीं रही, इतना तो क्या नहीं कि फोन ही कर देते। क्यों क्यों करता? मुझे बताए बगैर मंगनी कर डाली आपने, और मैं तो यहाँ बैठा अपने दिल को स्कॉच टेप से जोड़ रहा था। खैर, तुम तो मजाक कर रहे हो, लेकिन मैंने वाकई तुम लोगों को बहुत याद किया। खैर, जिसको याद करेंगी सो करेंगी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। ये बताइए कि ये मुबारक मौका है कब? 1 हफ्ते बाद। अच्छा, चिट्टा कुकड़ बने रे ते। अच्छा बस, थैंक यू। तो गोया आप खुश हैं बहुत। उस पर जुल्म ये कि बताए बगैर। हाय 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 शीना जी, वो क्या है कि ख्याल खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप तीनों को। बकवास नहीं कर। ये लो। थैंक यू। वैसे डॉक्टर शीना, मेहंदी कब है? हम भी आएंगे। ढोलक बजाएंगे। ढोलक बजाएंगे। जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। वो क्या किसी ने खूब कहा है कि आहट पे कान दर पे निगाह थी कि नागहां कासिद ने आके कह दिया मेहंदी लगी है वहां, बस हूं टपक पड़ा निगाहे इंतजार से। अच्छा बकवास नहीं करो, तुम लोग जरूर आना। बिल्कुल। मैं तो डॉक्टर अहमद से मिलकर आती हूँ। मिस खान, आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगी? नहीं डॉक्टर शीना, आपको बहुत मुबारक हो और आप खुश रहें। आपको भी मुबारक हो, जिंदगी में ऐसे ही होता है। डॉक्टर खान, आपने नासिर जमाल को देखा है? नहीं। बहरहाल मैंने तो देखा है।
मुझे नहीं पता था कि शीना जी की निगाहें इतनी कमजोर हैं, वो भी करीब की। बस ठीक है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मंगवा लें और ये दोनों दवाइयां फौरन शुरू करा दें। थैंक यू। हाँ भाई, सब तैयारी मुकम्मल? हाँ, ये कार्ड है, अगर फुर्सत मिली तो आ जाना। कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी शादी पे नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगी कि नहीं आना। नहीं शीना, ऐसे बात नहीं करते हैं। नई जिंदगी शुरू कर रही हो, ख्वाहिशात और उम्मीदों के साथ शुरू करनी चाहिए। कैसी उम्मीदें, कैसी ख्वाहिशात? नासिर जमाल अच्छे आदमी हैं, तुम्हें मोहब्बत और चाव के साथ ले जा रहे हैं, यही बड़ी बात है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ख्वाबों के पीछे भागने से तो बेहतर है कि ऐसे आदमी का हाथ थाम ले जो बड़े शौक से बढ़ा रहे। कोई हमें ना मिले, हम किसी को मिल जाए, यही काफी। वैसे भी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, क्योंकि जिंदगी में आलीशान मकान, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी, जेवरात, कपड़े, ये सब कुछ भी तो काउंट करता है ना? ये मेरा इस्तीफा है। मेरे ख्याल में मुझे अब काम करने की जरूरत है। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो मैं मानूंगा नहीं सिरे से। जाना है तुमने, लॉन्ग लीव ले लो, इस्तीफा नहीं चलेगा, समझी? क्यों? इसलिए कि अच्छे डॉक्टर्स रोज रोज नहीं मिलते, इसीलिए रोक रहे हो? इसलिए भी रोक रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही सही। अब मैं चलती हूँ। और शीना, बात याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत नेक तमन्नाएं की हैं, तुम यकीनन खुश रहोगी। हाँ, ये भी कि बाज लोगों को खुशियां जल्दी मिल जाती हैं, बाज को देर से, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर खुशियों की हकदार तुम। आइए, आए ना। आप डर रहे हैं? मैं डरता वरता किसी से नहीं, लेकिन अल्लाह का वास्ता मरवा ना देना। कमाल है, अब तक तो अंजी के लिए जान देने को तैयार थे और अब आप मौत से डर रहे हैं। महावरतन कहा है भाई, मजाक समझा कीजिए। तो ये सब मजाक था? बिल्कुल नहीं, जिंदगी में पहली दफा ये हादसा हुआ कि मैं खामखा किसी लड़की से संजीदा हो गया। लानत मलामत कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है भाग निकल, लेकिन ये दिल नादान नहीं मानता। अगर आपको अंजी से शादी करनी है तो आपको डैडी से मिलना होगा और वो आपका इंटरव्यू लेंगे। गैस पेपर मिल जाएंगे इस इंटरव्यू के? मैं तो सारी जिंदगी गैस पेपर पे चलता आया हूं। आप घबराएं मत, मम्मी में हम सब आपके साथ हैं। शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई है सुनकर के मक्तल में हमदर्द भी मौजूद होंगे। अच्छा, डैडी आते होंगे 1 घंटे में, मैं अंजी को बुला लूं? क्यों, क्या वो भी इंटरव्यू लेंगी? आपने खुद कहा था कि आपने बात करनी है उससे। हाँ हाँ, जहे नसीब जहे नसीब। वो बात यह है कि परेशानी में बहक सा गया हूँ, कहना कुछ चाह रहा हूँ, कह कुछ जाता हूँ। खैर, बुलाइए जिनके लिए नहर खोदने जा रहा हूँ। अभी आ रही होंगी। मेरी जिंदगी में ही आ जाएंगी? जाके मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज देखिए। डरना तो मुझे चाहिए, आप क्यों डर रही हैं? कौन डर रहा है? मैं तो नहीं डरी। माशाल्लाह, अगर खुशी के आलम में आपकी शक्ल ऐसी बनती है तो गम के आलम में कैसी बनती होगी, जरा बनाकर दिखाइएगा। मेरी शक्ल बस ऐसी ही है। खैर, अब तो जैसी भी है मुझे मंजूर है। ये कहने के लिए बुलाया था आपने? नहीं तो क्या साथ का पहाड़ा सुनाने के लिए बुलाया था? बाबा आते ही होंगे, आपने जो कहना प्लीज जल्दी से कहें। देखिए, ये आखिरी हिचकी नहीं है कि किस्सा खत्म हो जाएगा, बहुत नाजुक सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता सुनाऊंगा। वैसे डैडी भी काफी नाराज है। अब भला दामाद से कौन नाराज होता? कौन दामाद? मैं, और कौन? वो बात यह है मिस अंजी कि मैं चाह ये रहा था कि आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें। जी? कुछ गलत कह गया, कुछ और कहना चाह रहा था।
आप मुझे देखिए, मुझे इस किस्म की बातें करने का कोई तजुर्बा नहीं। मुझे अपनी तारीफ आप तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारी जिंदगी में जमूद कभी नहीं होगा। आप बोर कभी नहीं होंगी। माशाल्लाह हमारी जिंदगी तूफानों की तरह गरजते बरसते गुजरेगी। कभी वर्ल्ड वॉर की सी गहमा गहमी होगी, धमाके होंगे, ब्लैकआउट होगा। कभी मैं और आप चैन की बांसुरी बजाएंगे। तो अब मैं जाऊं? मेरी बात का तो आपने जवाब नहीं दिया। आपने बात पूछी कब है? गोया मैं आपको मंजूर। ये तो नहीं कहा मैंने। तो नामंजूर हूं। ये भी नहीं कहा मैंने। तो फिर क्या कहा है, बताइए ना। पता नहीं। बस मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। डॉक्टर इरफान प्लीज आहिस्ता। सिर्फ इरफान। सिर्फ इरफान, मेरा मतलब है इरफान साहब। सिर्फ इरफान। जी इरफान प्लीज। ठीक है। गोया जो मैंने कहा वो ठीक है। ठीक है ठीक है। शाबाश। सादत में लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, जीती रहे खुश रहे। इस तरह एक सफर खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो रहा है। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रास्ते की चिराग बहुत दूर रह गए और आगे अभी धुंध है। ये छटेगी तब अंदाजा हुआ कि रास्ते में कितना उजाला है, और यूं भी आसमानों से उजाले तो कम ही उतरते हैं। अपने अपने रास्तों के चिराग खुद ही चलाते हुए आगे बढ़ना है तो फिर शिकायत कैसी, कैसी मायूसी। जब चिराग ही जलाना ठहरा तो किसी भी रास्ते में जला लेंगे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस तन्हाई से तुम्हें हौल नहीं आता? इस तन्हाई से मुझे क्यों हौल आएगा भला? ये तन्हाई तो मेरी साथ ही है, मेरे अंदर है बहुत अरसे से। तो फिर खत्म कर दो इसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? देखो, इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो जिंदगी से भरपूर हो, जिसकी हंसी की आवाज इस घर के कोने कोने में सुनाई दे, जो इस सन्नाटे को जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, उसे तोड़ दे। और मैं समझता हूं कि ऐसी लड़की डॉक्टर जोया ही है। व्हाई डोंट यू एडमिट इट? हो सकता है, लेकिन मैं उस उम्र के फर्क को क्या करूंगा जो मेरे और उसके दरमियान मौजूद है। उम्र के फर्क से क्या होता है? बहुत कुछ होता है आदिल। ये वो फासला है जो वक्त के साथ साथ घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता। देखो, दिलो दिमाग में फासले नहीं होने चाहिए। उम्र के फासले से क्या होता है? और मैं समझता हूं तुम्हें पसंद करती है। शायद इस वक्त वो मुझे आइडियलाइज करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बुत उसे बड़ा फरसूदा, बहुत पुराना लगेगा, और मैं भी तो उसकी उम्र के लोगों में अनमिल और बेजोड़ महसूस करूंगा। फिर क्या रह जाएगा सिवाय पछतावे के? एक तो तुम्हारे साथ मुसीबत यह है कि जब भी बात करो तुम सीधा मैदान हश्र तक पहुंच जाते हो। मैं ये जानता हूं आदिल कि आदमी खुद मुख्तार होने के बावजूद बहुत बेबस होता है। बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जहां कुछ भी तो उसके बस में नहीं होता।
फातिमा। जाने के लिए तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई, मेरा काम भी किया कि नहीं किया? कौन सा काम? वो जो डैडी के सामने हाजिरी देनी थी। इंटरव्यू की तारीख डैडी देंगे। हशर की तारीख से पहले आ जाएगी तारीख? आ जाएगी, आ जाएगी। बहुत खुश दिखाई दे रही है, होना भी चाहिए वैसे तो। लेकिन जिन हजरत ने ये झंझट किया वो कहाँ है? वो हजरत आपका लेट आने का पूछ रहे थे। नहीं जी, ढूंढ रहे हैं आपको। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढे मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। ठीक ठाक।
अबे यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं है? जी नहीं, यहाँ तो पैदल का रास्ता है और खेतों में से होकर जाना पड़ेगा। अच्छा, कितने गाँव है उस पार? 4-6 इस तरफ है, 4-6 इस तरफ है। आप चाहे तो घूम के चले जाए, लेकिन पैदल का रास्ता बहुत। नहीं भाई, हम तो यहीं से चलेंगे पैदल। हाँ तो पैदल ही चलते हैं, वही टांगे ठीक ठाक हैं, चले। हाँ ठीक है, चल चल अच्छा भाई, अदालत की क्या भाई अब ऐसा है कि काफी गाँव कवर करने हैं, तो कैसे होगा ये? क्या तो मेरे ख्याल से हम लोग ऐसा करते हैं कि आप और डॉक्टर खान आप इस तरफ जाएं, हाँ, और डॉक्टर इरफान और हम लोग इधर जाते हैं। ठीक ओके है ना? देन वी मीट अबाउट 5:30। हाँ हाँ, चलिए डॉक्टर खान। आप तो कभी इतना पैदल नहीं चली होंगी जैसे आप बहुत चले होंगे। मैं बहुत पैदल चला हूँ अपने बचपन में। बचपन में तो सभी पैदल चलते हैं, बल्कि दौड़ते हैं। आपने ऐसा कौन सा कमाल किया? मैंने अपने बचपन में बहुत से कमाल किए, आपको नहीं मालूम। बताऊंगा किसी दिन आपको। क्या हुआ, थक गई? नहीं सर, मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ। इसका तो खैर मुझे अंदाजा है। आपको क्या पता? आपको नहीं पता कि मुझे क्या पता और क्या नहीं पता। जी कुछ नहीं, चलिए आइए। जनाब ये यतीम बच्चे हैं, इनके लिए ये जगह बनाई है आरजी। हुकूमत इनके लिए स्कूल बनवा रही है, वहीं इनके घर भी होंगे। इनके नाम लिख लिए हैं। गुड, अच्छी बात, गुड। डॉक्टर खान, ये तमाम बच्चे जो हैं ये एसएस विलेज में शिफ्ट किए जाएंगे। डॉक्टर आदिल इनको शिफ्ट कराएंगे, फिर यहाँ से वो जाएंगे। और आइडिया ये है कि 10 बच्चे के ऊपर एक माँ होगी, बिल्कुल माँ की तरह इनका ख्याल करेगी, बिल्कुल घर का संभाल होगा। क्यों भाई? सही, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है। क्यों सर, आप खुश नहीं हुए ये देखकर? खुश हुआ हूँ सर, मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती हूँ? क्यों? अब सर बल्कि 2, एक इसको और इसको। मैं हर महीने यहाँ आया करूँगी, उनको घर ले जाऊँगी। बल्कि कल मैं बाबा को भी ले आऊँगी, वो बहुत खुश होंगे देखकर। आजकल वो बहुत काम करने लगे, बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता है। वो यहाँ आएंगे तो उनकी आउटिंग भी हो जाएगी। गुड, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चों, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलिए डॉक्टर खान। सर थोड़ी देर और।
डॉक्टर खान, ये खेल नहीं है, जिंदगी है। तमाशा मत बनाइए इसका। चलिए। आप नहीं जानती ये जरा सी देर की मेहरबानियां यतीम लावारिस बच्चों की जिंदगी में कितना जहर खोल देती है। बच्चों से प्यार करना बुरी बात है क्या? बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आज आप इनसे वादा करके जा रही हैं इन दो बच्चों से, कल पता नहीं आप आ सकें ना आ सकें। ये बच्चे तो इंतजार करते रहेंगे ना, हफ्तों महीनों सालों की नजरें दरवाजे पर जमी रहेंगी, और आप ना आई तो फिर ये एतबार खो देंगे सबका। इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। आप इतने तल्ख क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि तलखी मेरे अंदर मौजूद है, कम हो गई है लेकिन खत्म नहीं। आइए चलिए। मुझे पता है कि आपको मेरा अंदाज और मेरा लहजा बुरा लगा, लेकिन जो कुछ मैंने कहा था हर्फ ब हर्फ सही। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। हॉस्पिटल में आप कहते हैं बच्चों से प्यार करें, उन्हें दवा से ज़्यादा प्यार की जरूरत है, और अगर किसी एक बच्चे पर ज़्यादा तवज्जो दें फिर आप कहते हैं उस पर ज्यादती है। ऐसा क्यों? तुम ये जानना चाहोगी जोया कि ऐसा क्यों है? जी। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई ये तो याद नहीं, लेकिन जो पहली याद है वो बड़ी तल्ख है। मैं यतीम खाने के ठंडे संगीन फर्श पर खौफ से खड़ा कांप रहा था। किसने मुझे वहां पहुंचाया, क्यों पहुंचाया ये नहीं पता, लेकिन मेरा पहला घर वही था। जैसे वादे आज आपने इन दो बच्चों से किए हैं ना, ऐसे वादे मैंने बारहा होते देखे। लोग वहां आते, बच्चों को सजा बनाकर उनके सामने पेश किया जाता, हम सबके दिल खौफ से धड़कते रहते। फिर किसी एक का इंतखाब कर लिया जाता और वो चला जाता, और हम सोचते कि हम में क्या खराबी है जो हमें नहीं चुना गया। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने छुपना शुरू कर दिया। मैं लोगों के सामने आता ही नहीं था। जब भी कोई वहां आता मैं कहीं छुप जाता। बाबा वहां बहुत आया करते थे, ये गालिबन के रास्ते में था, रोजाना तकरीबन आते। एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया। क्या रो रहे थे? खैर रोना कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात। जब बहुत पानी बरसता है ना तो आसमान पर 7 रंगों की धनक निकल आती है। तुमने देखी है? क्या ये जीजी के अलावा और भी कुछ कहते हो? बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बस मैं उन्हें पसंद आ गया, वो मुझे अपने साथ ले आए, अपना बना लिया। फिर उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी मेहरबानियां आब हयात बनकर कतरा कतरा मेरी जान में घुलती गई। जो कुछ हुआ पापा की वजह से। I'm sorry। फिर वही माजरत। अनजाने में मैंने आपको कितना दुख दिया होगा, लेकिन जो आपने खुशियां दी हैं बहुत ज्यादा है। खुशियों पे आपका हक बनता है, इसलिए कि बहुत देर बाद आएंगे। बाकी की कहानी बहुत बड़ी, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी नहीं सुनाएंगे? चलो।
आइए ना, डरिए मत, आपको गिरने नहीं दूंगा। वार्ड में सब कुछ ठीक है? हाँ जी, वार्ड में तो सब खैरियत है। आप जरा अपने घर फोन कर लें, 2-3 बार आ चुका है फोन घर से। हाँ फंसी, क्या बात है? क्या?